सुप्रभात। सुधा सक्सेना का सभी को सप्रेम सुबह की राम राम। क्या आप अपनी कीमत जानते हैं? नहीं? आइए, पितृपक्ष के ये पावन दिन समाप्त होने को हैं। आज एक प्रेरणापुंज कहानी से हम लोग इस विषय पर थोड़ी चर्चा करते हैं। इसको मैं एक कहानी के माध्यम से बताना चाहूँगी। अपनी मृत्यु से पूर्व एक पिता ने अपने पुत्र से कहा, यह लो, यह घड़ी जो तुम्हारे दादाजी ने मुझे दी थी, यह लगभग 200 साल पुरानी है, पर तुम्हें देने से पहले मैं चाहता हूँ कि तुम इसे ज्वेलरी की दुकान पर ले जाओ और इसकी कीमत पूछो। यह देखो कि वे इस घड़ी की कितनी कीमत लगाते हैं। पिता की आज्ञा के बाद पुत्र ने ऐसा ही किया। वहाँ से वापस आकर बताया कि ज्वेलरी की दुकान में उसकी कीमत मात्र $100 बता रहे हैं, क्योंकि वह एक पुरानी घड़ी है। पिता ने कहा, ठीक है, अब जरा साहूकार के पास जाओ। पुत्र ने साहूकार के पास जाकर पूछा तो उसने घड़ी की कीमत $20 ही लगाई, क्योंकि उसमें खरोच लगी थी। इसके बाद पिता ने सलाह दी कि अब संग्रहालय जाओ और उन्हें यह घड़ी दिखाओ। अब पुत्र के मन में यह शंका उठने लगी कि पिता द्वारा इस तरह बार बार एक जगह से दूसरी जगह भेजने की बात से मैं परेशान हो गया हूँ। ये ऐसा क्यों कर रहे हैं? परंतु चूँकि यह पिता की आखिरी इच्छा थी, इसलिए वह संग्रहालय भी गया। वहाँ से वापस आकर पिता से कहा कि क्यूरेटर ने इस घड़ी की कीमत $3,75,000 लगाई है। वे इस कीमती और अनमोल चीज़ को अपने यहाँ संजो कर रखना चाहते हैं। अब पिता ने कहा, बस मैं यही चाहता था कि तुम्हें एक सही जगह मिले, जहाँ तुम्हें अपनी वास्तविक कीमत का पता चले। तुम खुद को गलत जगह ना पाओ, गलत जगह पर अपनी कम कीमत पाकर परेशान मत होना। पिता ने आगे कहा कि उस जगह पर कभी मत ठहरना जहाँ तुम्हें लोग कम करके आके, जहाँ लोग तुम्हें कमतर माने या तुम्हारी प्रशंसा ना करें। दरअसल वे लोग जो अपनी कीमत नहीं जानते बहुत कम में समझौता कर लेते हैं, पर जो लोग अपनी कीमत जानते हैं वे क्षुद्र विचार वाले लोगों की बातों को अनदेखा करके आगे बढ़ते रहते हैं। इसलिए हमेशा खुद को आगे रखो। हाँ, आपको अपनी कीमत बेहतर करने, इसे और ऊंचा करने व अनमोल बनाने के लिए खुद पर नियमित काम करना होगा। हर एक दिन जो आप करते हैं वह आपकी कीमत बढ़ाने में बहुत बड़ी भूमिका रखता है। दिन आता है, जाता है, कोई बहाना नहीं, कोई शॉर्टकट नहीं। केवल समर्पण और संकल्प आपको यह बनाता है जो आप बनना चाहते हैं। यदि कोई आपको नहीं समझता, कमतर आंकता है, तो उस पर ध्यान ना दें। अपनी ऊर्जा और समय को उन बातों से, ऐसे लोगों से हटाने की ज़रूरत है। यह समय है जागने का, उसके प्रति जो आपके भीतर है और आपसे, आपकी ज़िंदगी से बेहतर और ज़्यादा उपयोगी होने की मांग करता है। पितृपक्ष के ये पावन दिन हमें अपने बुजुर्गों से प्राप्त इस प्रकार की अनेक शिक्षाओं के स्मरण करने के दिन होते हैं। हमेशा याद रखिए, और आपको याद भी होगा कि आपके माता पिता या गुरु आपको हमेशा आगे बढ़ने की और अपने गुणों को बेहतर करने की शिक्षा देते थे। ये कहानी हमें यही सीख देती है। तो आज इतना ही। धन्यवाद।